जया वर्णिती वेदशास्त्रे पुराणे, जयाचे नियोगे समाधान बाणे, तया लागी हे सर्व चांचल्य दीजे, मना सज्जना राघवी वस्ती कीजे। जिसे जानते वेद शास्त्र पुराण, उसी से सदा प्राप्त तृप्ति प्रदान, उसे दे दो चांचल्य वृत्ति जो मन की, अरे सज्जनों भक्ति हो राम जी की। नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ की संकल्पना से शुरू हुए इस चैनल में अब बेहतरीन प्रोग्राम्स प्रस्तुत किए जाते हैं और इसकी बदौलत ऐसी स्थिति हो चुकी है कि कई सब्सक्राइबर्स भी बढ़ रहे हैं। जहां हिंदी फिल्मों के गीत है, उन गीतों में आध्यात्म क्या है इसके बारे में बात की जाती है। खबरें हैं जो सकारात्मक हैं, संत धारा जैसे प्रोग्राम हैं। मैं जो मालिका आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ उसका नाम है मन के श्लोक। आज तक हमने 38 एपिसोड किए हैं। आज का श्लोक है 39वां और समर्थ रामदास जी महाराष्ट्र के महान संत, इन्होंने मराठी में जो श्लोक संग्रह लिखा है मना से श्लोक, उसका ये हिंदी रूपांतर मैं कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर संजय उपाध्याय ये 39वें श्लोक के बारे में आपके सामने निरूपण प्रस्तुत करूँगा। पहले श्लोक सुनते हैं वो क्या है। श्लोक ऐसा है, जिसे जानते वेद शास्त्र पुराण, उसी से सदा प्राप्त तृप्ति प्रदान, उसे दे दो चांचल्य वृत्ति जो मन की, अरे सज्जनों भक्ति हो राम जी की। इसमें समर्थ रामदास जी अपना जो उपास्य है उसके बारे में बात करते हैं। उनकी उपास्य देवता कौन है? प्रभु श्री राम। और ये जो वेद शास्त्र पुराण है ये तीनों जानते हैं श्री राम क्या है, ऐसे पहले चरण में समर्थ रामदास जी ने कहा है। सवाल यह है कि जो 4 वेद हैं उनमें तो राम शब्द नहीं है। जो 6 शास्त्र हैं उसमें भी रामचरित्र इस तरह का कोई वर्णन दिखाई नहीं देता। जो 18 पुराण है उसमें भी ये संदर्भ उतना नहीं आता जितना कि हम सोचते हैं। अगर समर्थ रामदास जी ने ये लिखा है कि जिसे जानते वेद शास्त्र पुराण, लेकिन अपने उपास्य देवता जो है वो परमेश्वर है। और ये तो सच्चाई है कि 4 वेद हो या 6 शास्त्र हो या 18 पुराण हो, जिनमें भगवान का वर्णन है, परमेश्वर के बारे में बात की है। अब समर्थ रामदास जी जब ये कहते हैं कि उसे जानते, किसे जानते हैं? श्री राम जी को जानते हैं। कौन जानता है? वेद जानते हैं, शास्त्र जानते हैं, पुराण जानते हैं। इसका अर्थ ऐसा है कि अपने प्रभु श्री राम जी को परमेश्वर रूप में देखने वाले समर्थ रामदास जी, परमेश्वर का वर्णन अगर वेद शास्त्र पुराण में है तो वो राम का ही है, ऐसा अपने मन में दृढ़ निश्चय से संकल्प करके सोच रहे हैं। इसलिए पहला चरण तो ये है जो आपके सामने उन्होंने कहा है, वेद शास्त्र पुराण ये तीनों में प्रभु राम जी का वर्णन है। मतलब किसका वर्णन है? भगवान का, उस अज्ञेय शक्ति का वर्णन उसमें है। अगर ये जो वर्णन है वो वर्णन क्या करता है, उसका परिणाम क्या है, तो उसका परिणाम दूसरे चरण में लिखा है, उसी से सदा प्राप्त तृप्ति प्रदान। जो समाधान है,
मन को समाधान मिलना चाहिए, मन को तृप्ति मिलनी चाहिए। और मन जो है वो अगर अतृप्त है तो राम जी का नाम लेने के कारण तृप्ति प्राप्त होती है, और उसकी अनुभूति समर्थ रामदास जी के पास है। और इसलिए वो सबसे कह रहे हैं कि अगर प्रभु श्री राम जी का स्तवन करने के पश्चात समाधान मिलता है, ये तृप्ति मिलती है, तो वो तृप्ति जो है वो उस राम जी की है जिसका वर्णन वेद शास्त्र पुराणों ने किया हुआ है। देखिए, एक बार हमने किसी भगवान को, किसी रूप को उपास्य मान लिया तो मनुष्य पूरी तरह समर्पित होना चाहिए, और पूरी तरह समर्पित होने के बाद वो जो समर्पण है वो भक्त को अपने उपास्य देवता की तरफ भगवान का रूप मानकर ही चलता है। और ये जो भगवान का रूप माना जाता है, इसलिए समर्थ रामदास जी ने यहाँ पे ऐसे कहा है कि अगर जिसे जानते हैं वेद शास्त्र पुराण, उस राम जी का स्तवन करने के पश्चात आपको तृप्ति मिल जाएगी, समाधान मिल जाएगा। लेकिन क्या करना चाहिए उसके लिए, वो तीसरे चरण में लिखा है। और वो चरण ऐसा है कि उसे दे दो चांचल्य वृत्ति जो मन की। मन की प्रकृति क्या है? मन चंचल है। म से शुरू होने वाले कई शब्द हैं जो चंचल है। उसमें मारुति है, उसमें मरुत है, उसमें मानिनी है, उसमें मत्स्य है यानी मीन है, तो मन भी है। अगर मन चंचल है और तुम्हें अगर दृढ़ निश्चय से काम करना है, ये दृढ़ निश्चय कब आएगा? ये दृढ़ निश्चय तभी आएगा जब चांचल्य निकल जाएगा। तो मेरे मन का चांचल्य अगर निकल जाना है तो वो किससे देना होगा? अगर किसी को चांचल्य दे दूँ, मतलब मेरी जो बुद्धि है वो निश्चयात्मक होने के लिए कुछ तो करना होगा मुझे। व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, तो वो दृढ़ मन करने के लिए चांचल्य देना होगा। और इसलिए समर्थ रामदास जी ये सूचित कर रहे हैं, भक्तों को सूचित कर रहे हैं, जो श्री राम को उपास्य मानते हैं उनको सूचित कर रहे हैं कि उसे दे दो चांचल्य वृत्ति जो मन की। और चांचल्य जैसे ही आप प्रभु राम जी के चरणों में समर्पित करोगे, अपने आप आपका मन दृढ़ हो जाएगा। और जैसे ही मन दृढ़ हो जाएगा, आपको प्रभु श्री राम जी के नाम के माध्यम से, स्तवन से तृप्ति प्राप्त होगी, समाधान प्राप्त होगा। ये समाधान और समाधि, ये दोनों शब्द एक ही अर्थ के परिणाम हैं। दोनों शब्दों की व्युत्पत्ति समाधान इस शब्द की तरफ जाती है, और वो समाधान की जो स्थिति है वो समाधि है। इतना आसान है। और अगर ये प्राप्त करना होगा तो क्या करना है, वो चौथे चरण में लिखा है। चौथा चरण ये कह रहा है, अरे सज्जनों, भक्ति हो राम जी की, राम जी की भक्ति करो तो अपने आप ये सब हो जाएगा। लेकिन तीसरा चरण बहुत अहम है इसमें, और वो चरण है कि चांचल्य जो है वो दे दो, डिवोट करो खुद को, मुझे मेरा मत नहीं है, ऐसी स्थिति तैयार करो, उसे समर्पण कहा गया है। अगर चांचल्य दोगे तो फ्लैशबैक की तरह ये श्लोक हमें बिल्कुल सामने क्या होना चाहिए ये कह रहा है। और इसलिए पहले राम जी की भक्ति करो, फिर भक्ति के जो पर्याय है उस भक्ति क्रिया में चांचल्य दे दो, समर्पित कर दो, उससे तृप्ति प्राप्त हो जाएगी, उसे समाधान प्राप्त होगा, और फिर अभिमान प्राप्त होगा पहले चरण का, जिस चरण में कहा है कि जिसे जानते हैं वेद शास्त्र पुराण। चलो आज यही रुकते हैं, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे श्लोक क्रमांक 40 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और जय श्री राम।